अरे मोंटू के पापा, मैंने तो कितनी देर से खाना लगा रखा है और आप हो कि ये खाना ही नहीं खा रहे हो। कुछ और बनाना है क्या? बनाना है तो अभी ही बता दो। नहीं कली, तुम्हें और कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस कुछ सोच रहा था, इसी वजह से खाना शुरू नहीं करा था। ओह अच्छा। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहती थी कि आज मैं सहेलियों के साथ साड़ियाँ खरीदने जा रही हूँ, तो आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। कली, तुम्हारे पास तो कितनी सारी साड़ियाँ हैं, इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है। देखो, फिलहाल मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है। पहले से ही काम का इतना ज़्यादा प्रेशर है और तुम अभी साड़ियाँ लेकर आ गई। अच्छा बाबा, ये बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, पहले आप खाना खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। ये कहानी गोविंद की है, जिसमें गोविंद अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान है। वो अपने कामों में बहुत ज़्यादा उलझ गया है। गोविंद की बर्तनों की दुकान है, जिसमें वो खराब बर्तनों को ठीक कर कर बेचा करता। लेकिन गोविंद अपनी किस्मत से बहुत ज़्यादा परेशान था। उसने दुकान चलाने के लिए बहुत लोगों से कर्जा उठा रखा था और उसकी दुकान में कोई बिक्री हो ही नहीं पाती थी। पैसे देने वाले आदमियों का गोविंद पर बहुत दबाव था। वो किसी भी तरह गोविंद से पैसे निकलवाना चाहते थे। यहाँ गोविंद कर्ज से कैसे छुटकारा पाए वो सोचता। वहीं दूसरी ओर उसकी पत्नी कली खुले हाथों से पैसे खर्च कर लिया करती थी। दरअसल उसको पता ही नहीं था कि उसके घर में इतनी बड़ी मुसीबत चल रही है। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। गोविंद की चिंता उसके मुंह पर साफ साफ दिखाई देती थी। उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। ऐसी भला क्या बात है जो आपको अंदर ही अंदर सताए जा रही है? आपके मुंह पे सारा दिन टेंशन के अलावा कुछ नहीं दिखता। न ढंग से खाते हो और रात को तो सोना ही भूल गए। बताइए ना, क्या हुआ है? कली, काम बढ़ाने के लिए मैंने कुछ लोगों से पैसे उधार लिए थे। सोचा था जब मेरा काम आगे बढ़ जाएगा तो सबके पैसे चुका दूंगा, लेकिन यहाँ तो मेरी दुकान बंद करने के लाले हो गए हैं। क्या होगा भला हमारा। इतने दिनों से अकेले परेशान हो रहे हो। अपना जी मुझसे हल्का कर लेते तो इतना बर्डन फील ही नहीं होता। आप चिंता मत कीजिए, अब से मैं कोई भी ऐसा खर्चा नहीं करूंगी जिससे हम पर कोई बोझ हो, और आपको जैसा सही लगेगा वैसे ही आगे भी काम चल जाएगा। कली से बात करके भी गोविंद को कोई आराम नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसको पता था कि वो आदमी उसको पैसे मांगने के लिए फिर से कॉल करेगा। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत गया। शाम को गोविंद दुकान बढ़ाकर घर पहुंचा था। उसकी तबीयत वैसे भी खराब ही चल रही थी। वहीं खड़े खड़े गोविंद को बहुत पसीने भी आ रहे थे। तभी अचानक से बेचारा गोविंद बेहोश होकर नीचे गिर गया। बिना वक्त जाया करे गोविंद को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन फिर भी गोविंद को बचाया नहीं जा सका। हार्ट अटैक की वजह से गोविंद को अपनी जान गंवानी पड़ी। कली की जिंदगी में मानो अंधेरा सा छा गया था। उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो भला अब कैसे जिएगी। तभी उसी वक्त कली को एक कॉल आता है। हेलो, कौन बोल रहा है? ओ जी, मैं बल्लू शर्मा बोल रहा हूँ। मैंने ये बताने के लिए कॉल करा है कि आपके पति ने मुझसे बहुत सारे पैसे उधार में लिए थे। भाई साहब, अब तो मेरे पति भी नहीं रहे, मेरे पास भी आपको देने के लिए कुछ नहीं है। ये सब मैं नहीं जानता। आपके पति को मुझसे पैसे लेने से पहले सोचने चाहिए थे। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते का समय और देता हूँ। मुझे मेरे सारे के सारे पैसे वापस चाहिए। कली के पास अब अगर कुछ बचा था तो वो सिर्फ उसका घर था। वो ये नहीं चाहती थी कि उसकी और मोंटू की ज़िंदगी आगे जाके ख़राब हो, इसलिए ना चाहते हुए भी उसको अपना घर बेचना पड़ा और रहने के लिए वो अपने भाई के घर चली गई। कली, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। तुम्हें जब तक यहाँ पर रहना हो तुम यहाँ पर रह सकती हो। तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगा। थैंक यू भैया, आप नहीं होते तो पता ही नहीं मेरा और मोंटू का क्या होता। लेकिन कली की भाभी को अपनी नंद का यूं घर पर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपने पति से इस बारे में बात करती है। आपको क्या ज़रूरत थी कली दीदी से ये कहने की कि वो सारी उम्र इस घर में ही रह सकती है? कली मेरी बहन है, वो जब चाहे तब तक वो यहाँ पर रह सकती है। अरे आप खुद के बच्चों के खर्चे देखोगे या अपनी बहन के? अगर सारी ज़िंदगी हमारे साथ ही रहेगी तो हम अपनी ज़िंदगी कैसे जिएंगे? इन बातों की चिंता तुम क्यों कर रही हो? बहन मेरी है तो मैं ही अपने आप देख लूंगा। पति की बातें सुनकर फिलहाल के लिए कली की भाभी का मुंह बंद हो गया था। ऐसे ही धीरे धीरे 2 हफ्ते बीत गए। कली मोंटू को कुछ भी उसकी पसंद की चीज़ नहीं दिलाती थी, जिस वजह से वो हमेशा उकड़ा उकड़ा रहता था।
वहीं टेबल पर कुछ पैसे रखे हुए थे। मोंटू की नज़र भी उन पैसों पर पड़ गई थी। उसने फटाफट वो पैसे उठाए और वहाँ से जल्दी जल्दी भाग गया। पर उसको ये नहीं पता था कि उसकी कली माँ ने उसको ऐसी हरकत करते हुए देख लिया है। कली को मोंटू की इस हरकत पे बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो रोने भी लगी। उसने मोंटू से ऐसी उम्मीद कभी भी नहीं करी थी। इससे पहले मोंटू और कोई ऐसी हरकत करता, कली ने इस घर को छोड़ने को ही सही समझा और वो मोंटू को लेकर उस गांव में चली गई जहां उसके माता पिता रहा करते। मोंटू को गांव में आकर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपनी माँ से कहता है, मम्मी तुम तो हद ही करती हो। पहले तो मुझे मेरी मनपसंद चीज़ें नहीं दिला रही थी और अब इस गांव में लाकर पटक दिया। ऐसे कैसे जीऊँगा मैं यहाँ पे। ऐसी बातें सुनकर तो कली का सब्र ही टूट गया और वो मोंटू पर भड़क पड़ी। तुम्हें क्या दिखाई नहीं देता कि हमारी कितनी बुरी हालत हो रखी है? यहाँ खाने तक के हमारे लाले होने वाले हैं और तुम्हें तुम्हारे ऐशो आराम चाहिए। जो वो लड़का बिना पूछे पैसे उठा कर ले जाए, वो तो मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए, तुम चुपचाप एक कोना पकड़कर बैठ जाओ। मोंटू को कली पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो तो कली के साथ अब रहना ही नहीं चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि यहाँ से वो बचे कुचे पैसे उठाकर इस घर से चला जाएगा। ऐसे ही 2 घंटे बीत चुके थे। कली मोंटू को लेकर बहुत परेशान हो रही थी। ना उसको घर में मोंटू मिल रहा था और उसने अलमारी देखी तो उसको उसके बचे हुए पैसे भी नहीं मिल रहे थे। कैसी बदकिस्मत माँ हूँ मैं। मेरा ही बेटा मुझे अकेले मरने के लिए यहाँ पर छोड़ गया। भगवान ऐसी औलाद तो किसी को भी ना दे। जैसे तैसे कली ने अपने आप को संभालने की कोशिश करी और अगले दिन से कली जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठे करने के लिए चली गई ताकि वो कुछ पैसे कमा सके। कली को लकड़ियाँ तो मिल गई थी, लेकिन उसको जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था। ये जगह जितनी खूबसूरत है, उतना ही भूल भुलैया जैसा इसका रास्ता। कैसे निकलूँ अब मैं यहाँ से? चलते चलते कली के पैरों में अब दर्द होने लगा था, इसलिए वो एक जगह पर जाकर बैठ ही गई। हे भगवान, कितनी ज़्यादा कड़क धूप है। आज तो मैं मेरे साथ पानी भी नहीं लेकर आई। अब मैं भला क्या करूं? मुझे तो बहुत प्यास लग रही है। वहीं थोड़ी दूरी पर एक हैंडपंप था। कली की भी नज़र उस हैंडपंप पर पड़ गई थी। किसी तरह उसने हिम्मत जुटाकर उस हैंडपंप तक पहुंची। जितनी ज़ोर से कली हैंडपंप चला सकती थी उसने चलाया और जल्दी जल्दी वो पानी भी पिया। तब जाकर कली की प्यास बुझी। आखिरकार तुम आ ही गई मेरा पानी पीने। ये किसने कहा? कौन है यहाँ पर? ये बात मैंने तुमसे कही है, जिससे तुमने अभी अभी पानी पिया है। ये भला कैसे हो सकता है? लगता है मेरी तो आज तबीयत ही खराब हो गई है। हैंडपंप भी भला कोई बोलता है? औरों का तो पता नहीं, पर हाँ, मैं तो बोल सकता हूँ। तुम क्या चाहते हो मुझसे? कृपया करके मुझे यहाँ से जाने दो। अरे तुम तो मुझसे बेकार में डर रही हो। मैं तो तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ कि तुमने मुझसे पानी पिया। तुम्हारा तो काम ही है दूसरों को पानी पिलाना, तो इसमें भला धन्यवाद कैसा? मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ, उससे तुम्हें पता लगेगा कि मैंने तुम्हें धन्यवाद क्यों करा। मैं 100 साल पुराना हैंडपंप हूँ और बहुत सालों से मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ। इंसानों ने इस जगह पर आना ही छोड़ दिया, जिस वजह से कोई मेरा पानी ही नहीं पीता था। मुझे इस बात का बहुत बुरा लगता था, इसलिए बहुत सालों से मैं भगवान से प्रार्थना करता आ रहा था कि कोई आए और मुझसे पानी पिए। 2 महीने पहले यहाँ पे एक आकाशवाणी हुई कि प्रभु मेरी प्रार्थना से बहुत खुश है और यहाँ कोई ना कोई आकर पानी ज़रूर पिएगा। और मुझे एक और वरदान मिला कि जो कोई भी मुझसे पानी पिएगा, मैं भी उसकी एक इच्छा पूरी कर पाऊँगा। इसलिए अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो मुझे अभी बता दो, मैं उस इच्छा को पूरी कर दूंगा। ये बात सुनकर तो कली के मन में सिर्फ एक ही चीज़ आई कि उसको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है ताकि वो अपना नया काम चालू कर सके। हे जादुई हैंडपंप, मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। मैं तुमसे बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम मुझे बस इतने पैसे दे दो जिससे मैं अपने नए व्यापार का काम चालू कर सकूँ और मेरी रोजी रोटी निकल ले। जादुई हैंडपंप कली को 10 सोने के सिक्के दे देता है, जिसे देखकर कली बहुत खुश हो जाती है। कली ने अपना लंच बॉक्स का काम चालू करा। वो खाना बहुत अच्छा बनाती थी और दूसरों के घर जा जाकर उनको लंच बॉक्स दे आती थी।
उसका खाना लोगों को इतना पसंद आता था कि धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ते ही जा रहे थे। कली ये भी चाहती थी कि हर कोई उस जंगल के हैंडपंप से पानी पिए, इसलिए जो कोई भी उसको मिलता वो उसको उस जंगल के हैंडपंप के बारे में बताती, जिससे वो हैंडपंप भी खुश रहे।